देहरादून से खबर है, जहां बिहार से लाए गए 50 बच्चों के मदरसों में दाखिले को लेकर मामला सामने आया है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संदिग्ध मानते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धाकते ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के डीएम को जांच के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सभी मदरसों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। इस बीच मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चों के दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए और परिजनों से पूरी जानकारी ली जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी मदरसा संचालकों को नियमों के अनुसार ही कार्य करना होगा। वहीं जानकारी के अनुसार जुलाई महीने से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होकर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कार्य करना शुरू करेगा। तो जुलाई से खत्म होगा। अन्य राज्य यानी बिहार से लाए गए मुस्लिम छात्रों को जो मदरसों में पढ़ने के लिए लाए गए, उनके सघन चेकिंग अभियान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में विशेष सचिव डॉक्टर पराग ढकाते जी ने तमाम जिलाधिकारियों को सघन चेकिंग का, उनके वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है। और मैं भी ये बात कहना चाहूँगा समस्त जिलाधिकारियों से कि वो उनकी सघन जांच करके और ये भी वेरिफिकेशन करके कि उनके अभिभावकों की मर्जी है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चों के भविष्य से कहीं खिलवाड़ की जाए। और यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण बना करके जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मदरसों। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए बनाए गए ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र में आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान सबसे पहले मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से आए 7 सदस्यीय तीर्थयात्रियों के दल ने अपना पंजीकरण कराया। पहले दल का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत फूल मालाओं और टीका चंदन से भव्य स्वागत किया और उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया बेहद ही सुगम है और उनका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, जिससे वे बेहद ही प्रसन्न हैं। तो यात्रियों ने, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऋषिकुल मैदान केंद्र पर पहले तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल से आए दल का भव्य स्वागत किया गया। डीएम व एसएसपी ने इन तीर्थयात्रियों का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। तो यात्रियों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना भी की है। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश के शहडोल से आए दल का सबसे पहले भव्य स्वागत किया गया। तो डीएम व एसएसपी ने उनका स्वागत किया फूल मालाओं के साथ। अभी जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, यमुनोत्री जी, केदारनाथ जी जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से और देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पे मेडिकल सुविधा है, पीने का पानी, टॉयलेट्स आदि के साथ साथ यहाँ पर हमारी वॉलंटियर्स की टीम भी तैनात की गई है, जो कि आने वाले टाइम में कैसे आगे चारधाम यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं उनको गाइड करेगी और सभी को बेसिक जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में बताया गया है। और स्पेशली स्वच्छता के बारे में और प्लास्टिक का उपयोग न करें यात्रा में। हमारे जो चार धाम है उसके सभी मार्ग, धाम हमारे साफ सुथरे रहे, इसके बारे में भी सभी यात्रियों को बताया गया है। यात्रियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दिया गया है। उनके डायरेक्शन में जो चारधाम यात्रा की तैयारियां की गई हैं, उस पर सभी ने संतोष भी व्यक्त कि जैसे जैसे हमारे सभी चारधाम के कपाट खोलेंगे, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। उसको देखते हुए यहाँ पे काउंटर्स ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं और टॉयलेट्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जैसे जैसे आगे श्रद्धालु बढ़ेंगे और भी अगर कोई जरूरत होगी तो उसको बढ़ाएं। 20 काउंटर्स लगाए गए हैं। अभी जो देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान देर रात पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। सूचना के अनुसार संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की और पीछा किए जाने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी क्रांतानाथ पुत्र
मौसमनाथ घायल हो गया, जिसके कब्जे से एक देशी तमंचा और 315 बोर कारतूस और खोखे बरामद किए गए। घायल आरोपी को उपचार के लिए दून अस्पताल भेजा गया। जांच में सामने आया कि वह डोईवाला और रानी पोखरी थाना में दर्ज चोरी के मामलों में वांछित था और इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। एसएसपी देहरादून ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मसूरी में आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पर्यटन व्यवसायियों और पुलिस के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में शहर के लिए तैयार किए गए ट्रैफिक प्लान की विस्तृत जानकारी दी गई और सुझाव भी आमंत्रित किए गए। प्रस्तावित योजना के तहत मसूरी के अधिकांश मार्गों को एक मार्गीय वन वे बनाया गया, जबकि माल रोड पर निर्धारित समय में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रखने पर विचार किया गया, ताकि पर्यटक बिना बाधा के घूम सके। साथ ही सामान सप्लाई करने वाले वाहनों के लिए भी समय तय करने पर चर्चा हुई, जिससे ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सुझावों को शामिल कर अंतिम योजना तैयार की जाएगी और लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के अंदर उनके साथ थोड़ा डिस्कस करके जो ट्रैफिक प्लान बनाया है ये क्या कितना सक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, लोगों के सुझाव क्या है, तो इसी को लेकर के ये आज एक बैठक रखी गई कि उनके सामने पालिका द्वारा जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया वो रखा गया। उसमें चाहे वो होटल एसोसिएशन है या हमारा व्यापार मंडल है या हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं वो हैं या हमारे टैक्सी यूनियन है, सभी ने पार्टिसिपेट किया और कुछ उनके भी सुझाव आए हैं सभी लोगों के। अभी देखते हैं फाइनली हम किस रूप में उसको देखते हैं और कितना हम उसको सफल कर सकते हैं ग्राउंड। आज देखिए निश्चित रूप से आज बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे चर्चा हुई है कि जो अवैध रूप से जो टैक्सियां यहाँ पे खड़ी रहती है, जो स्कूटियां यहाँ पे खड़ी रहती है, उसके अभी पुलिस प्रशासन से भी जो बातचीत चल रही है कि आप चालान करिए, अच्छे से चालान करिए उसका, और वो गाड़ियां छोड़िए मत जब तक वो सही तरीके से सही जगह उसको नहीं। मसूरी से खबर है, जहां नगर पालिका द्वारा एमडीडीए कार पार्किंग स्थल पर वेडिंग जोन बनाए जाने के प्रस्ताव का शहर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है। इस मुद्दे को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, सभासद गीता कुमाई सहित अन्य लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पार्किंग को यथावत रखने की मांग की है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी एक प्रमुख पर्यटन नगरी है और यहाँ पार्किंग की पहले से ही भारी समस्या है। ऐसे में एकमात्र कार पार्किंग को वेंडिंग जोन में बदलना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के बाद उप जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि फिलहाल वेंडिंग जोन का कार्य रोक दिया गया है और आगे की कार्यवाही एमडीडीए उपाध्यक्ष के निर्देशों के बाद होगी। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने आरोप लगाया कि बिना उचित स्वीकृति के पार्किंग स्थल को वेंडिंग जोन में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसका वे विरोध करते हैं। तो एकमात्र पार्किंग स्थल बचाने की मांग उठ रही है और प्रशासन ने फिलहाल वेंडिंग जोन कार्य रोक दिया है। मसूरी में वेंडिंग जोन प्रस्ताव का जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। एमडीडीए कार पार्किंग को वेंडिंग जोन में बनाने पर विवाद गर्माता दिख रहा है। आज नगर पालिका का जो बोर्ड है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और मसूरी को बर्बाद करने पर तुले हैं। मसूरी शहर एक पार्किंगों से जूझ रहा है। आप आए दिन देखते हैं कि लंबे किलोमीटरों के जाम मसूरी में रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, और एकमात्र पार्किंग जो बहुत छोटी पार्किंग है और जो एक पर्यटक यूज करते हैं, स्थानीय लोग भी इसका यूज करते हैं और कई वर्षों से मजदूर संघ उसका संचालन करते आ रहा है, उस पार्किंग को खत्म करके यहाँ पर वेंडर जोन बनाने का ये निर्णय ले रहे हैं, जो सरासर एक गलत है। ये केवल अपने पैसों की बंदरवाट करने के लिए कर रहे हैं। 80 लाख रुपए का इन्होंने एक टेंडर किया है वेंडर्स के लिए, जो एक खोखे बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसको ठिकाने लगाने के लिए मसूरी को बर्बाद करने पे यह पालिका तुली है। जहाँ तक मेरे को नजर आ रहा है, ये मसूरी के
हित में नहीं है कि पार्किंगों को आप ख़त्म कर कर वहाँ पर वेंडर जोन बना रहे हैं, और ये एक ऐसी जगह वेंडर जोन बना रहे हैं जहाँ पर कोई किसी तरह का व्यापार नहीं होता, पर्यटक यहाँ आते नहीं हैं। आपने पहले से सुनियोजित नहीं किया कि किस तरह से आपने आनन फानन में माल रोड से पटरी व्यापारियों को तो हटा दिया, लेकिन उनके लिए कोई सुनियोजित जगह नहीं ढूंढी। अब आप इधर उधर उनको कभी लंडौर रोड पे बैठाते हैं, कभी आप इस पार्किंग में बैठाने की बात कर रहे हैं। हमारा पुरजोर विरोध है कि ये पार्किंग रहनी चाहिए। हमने एमडीडीए के भी संज्ञान में ला दिया है कि ये पार्किंग इसका लैंड यूज़ है और इसका लैंड यूज़ यहाँ से चेंज नहीं हो सकता है। और एसडीएम साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि वीसी इसके सबो करिए और वीसी से पूछकर अगर इसका यूज़ पार्किंग में है तो ये पार्किंग ही रहेगी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भाजपा की जो सरकार है हर बार कोई ऐसे निर्णय लेती है। उन्होंने बिल्कुल ट्रॉली योजना के लिए पहले 56 गोट को उजाड़ा, उनको अभी तक नहीं, सालों हो गए उनको। ये बहुत ही सिंपल है, सरल है और शहर की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए है कि मसूरी हमारी एक पर्यटक नगरी है, पहाड़ों की रानी मसूरी, टूरिस्ट बेस हमारा शहर है। तो हमें और पार्किंग विकसित करनी चाहिए, ना कि हमारी जो ऑलरेडी इतने समय से विस्थापित पार्किंग है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो इसी संबंध में मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को आज एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से आपत्ति दर्ज की गई है कि पार्किंग का जो वास्तविक स्वरूप है पार्किंग, वो पार्किंग ही रहना चाहिए, उसे वेंडर जोन में। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मसूरी सीट पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मसूरी विधानसभा सीट से 4 बार विधायक और वर्तमान में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जहां संगठन के भीतर मजबूत दावेदार माना जा रहा है, वहीं नगर निगम देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी इस सीट से चुनावी ताल ठोक दी है। गामा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा सीट किसी एक व्यक्ति या परिवार की बपोती नहीं है, बल्कि ये भाजपा की सीट है। उन्होंने दावा किया कि यदि पार्टी उन्हें 2027 में टिकट देती है तो वह चुनाव जीतकर राज्य में भाजपा की सरकार को और मजबूत करेंगे। इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है। क्या लगता है किसी की बपौती? देखिए, किसी व्यक्ति की नहीं है, लेकिन हर किसी को मौका मिलना चाहिए। हर किसी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़े। मैं अभी मेयर रहा हूं तो निश्चित रूप से मेरी भी इच्छा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और विधानसभा का चुनाव जो है मसूरी से मेरी। देहरादून में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार विभाग में कार्यरत महिला अधिकारियों, कर्मचारियों और परिवहन क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए एक विशेष इंटरेक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये 2 घंटे का कार्यक्रम सड़क सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि महिला कार्मिक न केवल प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हैं, बल्कि प्रवर्तन क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर महिलाओं की भागीदारी सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने में प्रभावी साबित हो सकती है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें देहरादून सहित अन्य जिलों की महिलाएं अपने अनुभव साझा करेंगी और जागरूकता रणनीति पर चर्चा करेंगी। विभाग का मानना है कि इस पहल से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और यात्रा मार्गों पर सुरक्षा मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित हो सकेगा। माननीय परिवहन मंत्री जी की ओर से ये था कि परिवहन विभाग में महिलाओं की जो भी भूमिका है, चाहे वो हमारे परिवहन विभाग के महिला अधिकारी या कार्मिक हो, साथ ही जो परिवहन सेक्टर से जुड़ी हुई अगर महिलाएं हैं वो कुछ इस तरह का काम कर रही हैं, तो उनके लिए एक सड़क सुरक्षा से संबंधित कि उनकी भूमिका क्या हो सकती है, क्योंकि चारधाम भी आगे आने वाला है। तो इसी को लेकर एक जागरूकता और एक कार्यक्रम आयोजित हम कर रहे हैं देहरादून में, जिसमें परिवहन विभाग के जो महिलाएं प्रवर्तन संबंधी कार्य कर रही हैं या कार्यालयों में जो कि
जो रूटीन का जो काम होता है कार्यालयों में, तो वो किस तरीके से कुशलता पूर्वक उसको संपन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो देहरादून में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिन बड़ी संख्या में अभिभावक जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और स्कूलों पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं आज कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह भी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और फीस निर्धारण को नियमों के तहत लागू कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की जाएगी। प्रीतम सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो अभिभावक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर तत्काल हस्तक्षेप कर नियंत्रण किया जाए। जिलाधिकारी के कार्यालय गया था, जिलाधिकारी से मिलने गया था। उन्होंने 12 बजे का समय दिया था। मेरे पास देहरादून के कई अभिभावक आए। उन्होंने इस बात को कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है फीस की बेहद जो है वृद्धि हो रही है, जिससे उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति की स्थिति ये तो नहीं है कि वो जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस वृद्धि का भार वहन कर सके। कुछ लोग होते हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको फर्क पड़ता है। टिहरी जिले के डरसाल गांव में शादी समारोह के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोग बीमार हो गए। सभी मरीजों को जिला अस्पताल बोराड़ी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ग्राम प्रधान बुद्धि प्रसाद भट्ट के अनुसार 13 अप्रैल की रात मेहंदी समारोह में भोजन करने के बाद कुछ लोग उसी रात बीमार हो गए, जबकि अगले दिन सुबह तक कई अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हैरानी की बात यह रही कि कुछ ऐसे लोग भी बीमार हुए जिन्होंने भोजन नहीं किया था, जिससे पीने के पानी में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। वहीं जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर अमित राय ने बताया कि अब तक 35 मरीजों को भर्ती किया गया है और सभी का समुचित उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरीजों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसमें होटल गणपति पैलेस में लड़की वाले वहाँ पे थे और लड़के वाले टी स्क्वायर में थे। 13 तारीख को मेहंदी थी। मेहंदी में लोगों ने खाना खाया। कुछ लोगों को तो रात को दिक्कत हुई, लोगों ने सोचा कि ऐसा ही हो गया होगा, लेकिन 14 तारीख सुबह को जब खाना खा के लोग अपने घर को जाने लगे, उस समय लोग वो काफ़ी बीमार होने लग गए। शादी थी जहाँ बारात आई थी और वहाँ खाना खाने के बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए। कल भी करीब 15 लोग आए थे और आज 20 लोग आए थे। जो थोड़ा सा सीवियरली थे उनको हमने एडमिट किया और एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट किया और सारे लोग स्टेबल हैं।